अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी सिस्टर। तो भाई साहब पाकिस्तान से एक लेडी गई हुई है, हिंदुस्तान में शादी की हुई उधर, और वो पीएम मोदी को अपना भाई मानती हैं और हर साल उनको राखी भी बांधती हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। गौरव करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से राखी बांधने यहाँ आती हूँ। ऐसा नहीं है। मैं 42 ईयर्स से यहाँ हूँ। मैं पक्की हिंदुस्तानी हूँ। मोदी जी को जानते हुए तकरीबन 35 से 38 साल हुए होंगे। तब से मैं, जब वो आरएसएस के सिर्फ कार्यकर्ता थे, जब पहली बार मिले थे और मुझे उन्होंने पहली बार मुखातिब किया था, कैसी है बहन कहा था उन्होंने, और तब से आज तक जब भी वो मिलते हैं यही कहते हैं कैसी है बहन। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये, और मुझे सगे भाई की कभी कमी नहीं महसूस होती। मैं अगर सही हूँ तो फिर वो मोदी जी तो मेरे साथ रखेंगे ही रिलेशन, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। मैंने उनको भाई माना है, और अगर उनके बारे में कोई, मैं सुनना ही पसंद नहीं करती हूँ। कोई कहता है या कुछ बात हो तो मैं सुन ही नहीं सकती हूँ वही। तो पिछले 29 सालों से जो महिला राखी बांध रही हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके साथ आज हम खास बात करेंगे, और वो बहुत ही खास एक शख्स हैं। उनसे हम इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कैसा उनका रिश्ता रहा। हम बात कर रहे हैं कमर मोहसिन शेखी, जो उनके साथ हमेशा से 29 सालों से रब्ता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद में रहती हैं, और यहीं से जब भी होता है तो नहीं जा पाती तो राखी भेज देती हैं, जैसे कोविड के टाइम हुआ। नहीं तो खुद जा कर के मिलती हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलते हैं, उन्हें समय देते हैं। हम आखिर जानेंगे कि रिश्ता कब से शुरू हुआ, कैसे वे इनकी मुँह बोली बहन बनी। खुद हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कमर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ नव भारत को समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं, तो ये मैं दर्शकों को दिखा दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये राखी इस बार रक्षाबंधन के दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर बंधेगी, और अपने हाथों से खुद कमर जी ने इसे तैयार की है, और वे खुद जाएंगी, जब मिलने जाएंगी प्रधानमंत्री से, और उन्हें हाथ में ये राखी बांधेंगी। पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले, तो ये बताएं कि इस बार जो आप राखी ले गई हैं, इसमें क्या कुछ खास है और क्या कुछ सोचा है आपने, ये बताएं पहले। सोचा तो ये है मैंने कि अभी 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं जी। तो उनको बहुत काम करते हैं, तो उनको किसी की नज़र ना लगे, इसलिए मैंने नज़र के लिए ये नज़र का इसमें बनाया है, आँख बनाई है और उसमें ये लगाया है कि ताकि उनको किसी की बुरी नज़र ना लगे, और वो मेरी दुआओं से और उनके कामों से ये दुआ कबूल हो, और वो 2024 का इलेक्शन बहुत अच्छे से जीते, ये मैं दुआ करूँगी। 29 साल तो ऑफिशियली जो एक लंबा वक्त होता है, आप लगातार उनकी मुँह भली बहन रही हैं। राखी सिलसिला शुरू कैसे हुआ, अगर आप हमें बता पाएँ तो लोगों को भी पता चले कि उनकी मुँह बोली बहन जो हैं। और हाँ, ख़ास बात दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान कराची से आती हैं। 1981 में शादी के बाद उनका यहाँ पे आना हुआ, और फिर सिलसिला चालू हुआ। कैसे हुआ ये मैं सुनती हूँ ऐसा। मैं आपको सॉरी, आपके जवाब से पहले, ये सवाल से पहले ये कहना चाह रही हूँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से राखी बांधने यहाँ आती हूँ। ऐसा नहीं है। मैं 42 ईयर्स से यहाँ हूँ। मैं पक्की हिंदुस्तानी हूँ, और मैंने ऐसे मतलब मैंने खुद ने भी ऐसे काम किए हैं कि मेरा बेटा जो इंटरनेशनल स्विमर है, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर है, उसने समंदर तैरे हैं। जितनी देर वो समंदर तैरता था उतनी देर मैं अपना फ्लैग पकड़ के बैठी रहती थी, और मैं उसको इनकरेज करती थी कि ये तुम इंडिया के लिए ये मेडल जीतना है, और उसने किया ऐसा। हर जगह पर वो मेडल लेकर आया है, और हर जगह पर उसने नाम किया, इंडिया का नाम किया है। और वो मैं दिखा सकती हूँ कि अपने फ्लैग के नीचे अगर कोई खड़े होकर ट्रॉफी लेता है तो वो कितने गर्व की बात होती है। मेरे बेटे ने 10 समंदर तैरे हैं, और 10 में उसको इसी तरीके से कामयाबी हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कराची से यहाँ राखी बांधने नहीं आती हूँ, बल्कि मैं यहाँ 42 ईयर से रहती हूँ, और मोदी जी को जानते हुए तकरीबन 35 से 38 साल हुए होंगे। तब से मैं, जब वो आरएसएस के सिर्फ कार्यकर्ता थे, उस वक्त से जानती हूँ। दिल्ली में जब भी हम, मेरे हस्बैंड पेंटर हैं, जब भी एग्जीबिशन हम लोग करने जाते थे तो हमारी उनसे मुलाकात होती थी वहाँ पर, और वो पेंटिंग के बहुत शौकीन, कला पूरी सब बहुत सारी कला के प्रेमी हैं वो, तो पेंटिंग बहुत पसंद करते थे मोहसिन के, और वो बताते थे हमको कि अब तुम क्या बनाओ,
या तुम कैसे किससे इनॉग्रेशन कराओगे उसका। शुक्र है कि अभी तक इनकी सभी पेंटिंग का इनॉग्रेशन उस वक्त के जब भी किया है, प्राइम मिनिस्टर्स ने किया है, मोदी जी ने किया है और अटल जी ने किया है, LK आडवाणी जी ने किया है। ऐसे हर बार उनके बड़े अच्छे कामयाब एग्जीबिशन रहे और मोदी जी की सराहना की वजह से हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और उनके साथ मिलना, जब यहाँ CM थे तब तो बहुत बार मिलना होता था। 15 अगस्त को मिलते थे, 26 जनवरी को मिलते थे, उनकी बर्थडे के दिन मिलते थे, उसके अलावा कोई फंक्शन होता था वहाँ पर मुलाकात होती थी। तो ज़्यादा मुलाकात यहाँ होती थी, लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर हुए तो जाहिर है कि वक्त की कमी की वजह से हम लोग शायद एक बार ही जा पाते हैं साल में, और कोविड की वजह से अभी 2-3 बार नहीं जाना हुआ। तो तब मैं उनको राखी भेजती थी तो वो मुझे लेटर लिखकर जवाब देते थे उसका। तो इतने सालों से चल रहा है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि वो मेरे भाई हैं, और मेरा कोई असल रियल ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है। मेरे फादर भी नहीं थे, और पहली बार जब हम उनसे मिले थे तो तकरीबन 87-88 की बात है जब पहली बार मिले थे, और मुझे उन्होंने पहली बार मुखातिब किया था, कैसी है बहन कहा था उन्होंने। और तब से आज तक जब भी वो मिलते हैं यही कहते हैं कैसी है बहन। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये, और मुझे सगे भाई की कभी कमी नहीं महसूस होती है। देखिए, लोगों के अंदर बड़ी इस चीज़ को लेकर के वो रहती है कि भाई वो पर्सनली कैसे हैं, क्या बात करते हैं, क्योंकि वह अपना परिवार भी छोड़ चुके हैं और जब भी वे आते हैं तो मिलते हैं लोगों से, पर कभी भी एक पारिवारिक उनका वो रहा नहीं, क्योंकि उनका काम ही उस तरह से रहा। क्या बात होती है जब आप मिलते हैं, जैसे आप रक्षाबंधन पे अब जाएंगे या कभी जाती रही हैं, तो अमूमन आपके बीच में क्या बात होती है, क्या पूछते हैं, किस तरह की गुफ्तगू होती है, वो थोड़ा बताएं। जी, जब भी हम उनसे राखी बांधने के बाद हमेशा वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो कनाडा में है, वो क्या कर रहा है, कैसा है। फिर अभी हमने 2022 में उसकी शादी हुई, तो जब अभी फ़ोन आया था तो मैंने उनको बताया कि आपके मेरे बेटे को वो प्रिंस कह के बुलाते हैं, कैसा है प्रिंस ऐसे पूछते हैं वो। तो मैंने बताया कि प्रिंस की शादी हो गई है, तो बहुत खुश हुए। और उन्होंने ये कहा कि जब भी वो इंडिया आए, जब भी, तो उसको और बेटी को, बेटी वर्ड यूज़ किया उन्होंने, ये नहीं कहा कि उसकी वाइफ को लेके आओ, कि उसकी के बहू को लेके आओ, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा जब भी वो आए यहाँ तो मुझे बताना, और बेटी को और सुफियान को मैं यहाँ अपने से मिलने के लिए बुलाऊंगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। बहुत कम लोग दर्शकों, शायद ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि वो बहन है, और नॉर्मली बाहर से देखने वाले हमेशा जो जानते नहीं हैं नज़दीक से, उनके मन में ये हमेशा कुतूहल रहता है, सवाल रहता है कि भाई मोदी जी की सिस्टर हैं, मुस्लिम सिस्टर हैं, और इस बात को लेकर के बातें भी होती हैं। पर आज इतना लंबा वक्त उन्होंने उनके साथ एक रिश्ता रहा है, एक कभी आपको इस तरह से कभी डिस्कम्फर्ट हुआ हो, या किस तरह से कोई बात ऐसी की गई हो, क्योंकि तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, खासकर एक नैरेटिव हमेशा दोनों देशों के बीच में एक कंपटीशन सा है। पाकिस्तान में एक नैरेटिव चलता है, उनके वहाँ एक अलग तरह की सोच है। तो क्या वहाँ के कुछ लोगों ने कभी आपसे कुछ कहा, या कुछ इस तरह की बात हुई हो, क्या है उसमें? ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। यहाँ लोग उसको किस तरह बताते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ ये, आप YouTube पे देख सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी सिस्टर लिखेंगे तो पाकिस्तान के लोग मोदी जी को कितना चाहते हैं वो आपको खुद ही पता लग जाएगा। मेरे कहने से भी ज़्यादा आपको अपने देखने पे असर होगा कि पाकिस्तान के लोग मोदी जी के बारे में ये कहते हैं कि मोदी जी कितने अच्छे हैं। लोग इनके बारे में ये कहते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा सब चलता रहता है, लेकिन सभी लोग वहाँ के कहते हैं कि मोदी जी जब कुछ नहीं थे तब से आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और आज भी उन्होंने हमारी बहन के साथ में रिलेशन रखा हुआ है। तो मोदी जी जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो रिश्ते पीछे छोड़ता जाता है, और छोटे लोगों से क्यों रिश्ता रखेगा वो। लोग तो याद भी नहीं रखते हैं कि कभी मुलाकात हुई थी या किसी ने उनको भाई माना था या किया था कुछ। लेकिन मोदी जी से मेरे अपने जो मेरी कज़न सिस्टर्स हैं वहाँ पर, जब रक्षाबंधन आता है तो 2-3 दिन पहले उनका फ़ोन आता है और पूछती हैं कि तुम मोदी जी को राखी बांधने जाने वाली हो? तो मैं कहती हूँ कि जी मैं जाने वाली हूँ। तो वो ये कहते हैं कि उनसे कहो ना कि हमें भी उनको राखी बांधनी है। और जितने भी लोग जो वहाँ के मीडिया से जो बातचीत करते हैं वो सभी लोग ये कहते हैं कि मोदी जी काश के पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो कितना अच्छा रहता। ऐसा मतलब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं उनके बारे में। पता नहीं कौन है जो इस कदर की, और सभी तो देखिए सबके अपने अपने दिमाग होते हैं।
कोई किसी को हमेशा लाइक नहीं करता है और डिसलाइक नहीं करता, ऐसा होता है। लेकिन मोदी जी को जहाँ तक ज़्यादातर लोग बहुत लाइक करते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत लोग लाइक करते हैं। बिल्कुल, ये बात तो हम देखते ही हैं वहाँ पर भी। अभी चूंकि जो वहाँ के सूरत हाल हैं उस परिस्थिति में तो वो लोग सोचते ही हैं। पर एक बात यही चीज़ है कि मोदी जी को पर्सनली आप जानती हैं और सियासत अपनी जगह है, पर एक उनका एक कहते हैं ना कि एक प्री कंसीव्ड नोशन उनको लेकर के बनाया गया है, एक नैरेटिव हमेशा चलाया गया है। वो नैरेटिव कितना झूठा आप मानती हैं, या वो किस तरह का नैरेटिव है? क्योंकि हमेशा उन्हें यही चीज़ लगती रहती है कि भाई ये इस तरह का नैरेटिव है, पर आपके साथ इतना संबंध उनका रहा, जब भी आप जाती हैं, आपके बेटे हों, आपके हस्बैंड हो, एक राब्ता उनसे रहा है, तो ये जो उनका मानवीय चेहरा रहा है, वो उसको लेकर के आपके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं? जैसे आपने खुद ने कहा कि आपका ब्रदर जैसे हैं, सगे भाई जैसे हैं, वो कैसे आप देखती हैं उसे? फिर मैं ये कहूँगी कि लोग कुछ तो कहेंगे, उनका काम है कहना, उनको और कुछ काम ही नहीं है सिवाय नेगेटिव के। लेकिन जब अगर आप अच्छे हैं तो मोदी जी ने क्यों रिलेशन रखा हुआ है? कभी हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, ना हमारे अंदर ऐसा है हिंदू मुस्लिम। 42 ईयर्स से जितने लोगों के यहाँ आने के बाद, गुजरात में आने के बाद, मैं जब से शादी हुई है आज तक जितने लोगों के साथ भी मैं 42 ईयर्स पहले मिली थी, आज भी उन्हीं लोगों के साथ वैसे ही रिलेशन है। तो अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, अगर हम खराब हैं तो सब दुनिया खराब है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि शायद अगर मैं भी ऐसी कोई ख़राब बातें कर रही होती तो मोदी जी का रिलेशन मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जब मैं अगर सही हूँ तो फिर वो मोदी जी तो मेरे साथ रखेंगे ही रिलेशन, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। मैंने उनको भाई माना है, और अगर उनके बारे में कोई, मैं सुनना ही पसंद नहीं करती हूँ, कोई कहता है या कुछ बात हो तो मैं सुन ही नहीं सकती हूँ वही, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि वो कैसे हैं। उनके अंदर मैंने अभी तक इतने सालों में ऐसा कुछ नहीं देखा है कि मुझे ऐसा लगे कि, वरना मेरे साथ कैसे उनका रिश्ता होता। ये दिल का रिश्ता होता है, ये सिर्फ राखी का रिश्ता नहीं है। शायद वो भी मुझे दिल से बहन मानते हैं और मैं उनको भाई मानती हूँ, इसलिए हमारा रिश्ता आज तक चल रहा है। और मैं आपको बता रही हूँ कि महसूस ही नहीं होता कि मेरे सगे भाई, जिस वक्त मैं मिलती हूँ ना तो मुझे अंदर से मेरे मुंह पे रौनक आ जाती है, ऐसा होता है। 3 ऐसी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनकी एज अ ब्रदर हम कहें, या जैसे कि चूँकि आपका तो एक भाई बहन वाला संबंध है, वो 3 चीज़ें या 4 चीज़ें अगर आप बताना चाहें जो आपको लगता है कि वाकई ये इंसान के अंदर ये चीज़ें बुनियादी तौर पर ऐसी हैं जो उन्हें वो बनाती हैं आज वो हैं। बहुत अच्छा आपने पूछा, ये अलग सवाल ही है बिल्कुल। इसका जवाब मेरे पास ये है कि मैं उनको इतने सालों से जानती हूँ। जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे तब भी मैंने उनको काम करते हुए देखा है, और वही सुबह से वो जाते थे और रात को आते थे। हमारा कई दिनों तक, कभी दिल्ली जाते थे तो वहाँ रुकना होता था, तो हम इंतज़ार में बैठे रहते थे, इंतज़ार करते थे कि अब मोदी जी कब आएंगे। कभी 11 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं। फिर हम लोग 2 मिनट उनसे मिलने के लिए कि पेंटिंग के बारे में बात करेंगे या पूछेंगे। तो उनका ये सफ़र मैंने देखा हुआ है, आरएसएस के कार्यकर्ता से लेके सीएम बनने तक का, और सीएम बनने के बाद पीएम बनने तक का जो सफ़र मैंने देखा है वो ये कि जब वो पहले जो काम करते थे उससे दुगना वो काम करने लगे। और तब तो शायद रात को सोते होंगे 5-6 घंटे, लेकिन सीएम से पीएम बनने के बाद जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, आप और हम सब जानते हैं कि वो रात में सिर्फ 3-4 घंटे ही शायद सो पाते हैं। बाकी आज उन्होंने गुजरात को इतना फेमस किया जो पहले उस वक्त में जब वो कार्यकर्ता थे तब नहीं था। और जब से वो कार्यकर्ता से सीएम बने और उनका उतना जो टर्म था उसमें गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके बाद मैंने दुआ की थी हाँ कि वो पीएम बने, और वो पीएम बने। और पीएम बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान को वो इतनी ऊंचाई पर ले गए हैं कि आज शायद वर्ल्ड का कोई भी ऐसा होगा जो हिंदुस्तान का नाम ना जानता हो। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को उन्होंने जो जगह दिलवाई है वो उससे पहले कभी नहीं थी। तो ये उनके 3 तो ये बहुत ही ज़रूरी हैं। दूसरे, उनमें काम करने का जो जुनून है, जो उनको करना है वो करते हैं। अगर वो मान लीजिए गलत भी करते हैं, लेकिन अगर वो जो ठान लेते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, तो हर चीज़ सही नहीं हो सकती और हर चीज़ गलत नहीं हो सकती। उनकी सही चीज़ें ज़्यादा देखते हुए, अच्छी देखते हुए उसको सराहना चाहिए। और अगर किसी से कोई शिकायत होती है तो उसको कह देना चाहिए कि भाई ऐसा है।
लेकिन अगर उनको बदनाम करना होता है तो वो तो मुझे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। उनके काम करने को, जुनून को मैं देख चुकी हूँ और देख रही हूँ अभी तक। आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि वो जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं और किसी की फालतू बात का जवाब नहीं देते हैं। वो सबसे अच्छी बात। आखिरी सवाल, हमने हमेशा मोदी जी को एक बहुत बहुत अच्छे पुत्र के रूप में भी देखा है। जब तक उनकी माता, हालांकि वे परिवार से दूर रहे, पर उन्होंने दूर रहकर भी वो रिश्ते बुनियादी तौर पे निभाए हैं। माता जी जब भी बीमार रही, वे आते थे, या जन्मदिवस पे वे अपनी माता जी को मिला करते थे। एक ऐसा शख्स जो हमेशा परिवार से दूर भी रहा, पर वो रिश्तों को भी उतना सहेज के संभाल के रखता है। ये चीज़ आपको कितनी उनकी प्रभावित करती है? ये चीज़ आपको कैसी लगती है? इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि बिल्कुल एक कहते हैं ना कि दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन उनका दिखता है। परिवार का, उनका खुद का कोई ऐसा परिवार नहीं है, पर हाँ, रिश्ते जब निभाने की बात हो तो वो शायद कितना उसके अंदर डेडिकेटेड है। क्या कहेंगे उसको? दुनिया में अगर आप भगवान कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह और भगवान के बाद अगर कोई चीज़ आती है तो माँ होती है। माँ से कोई भी रिलेशन नहीं तोड़ सकता। और बेटा जो भी है वो माँ को, उसकी दुनिया में अगर सबसे प्यारी चीज़ पूछी जाए तो वो माँ ही होती है। तो एक माँ धरती जिसको वो प्यार करते हैं और जिसके लिए काम करते हैं, और दूसरी उनकी सगी माँ। तो ये दोनों को उन्होंने जिस तरीके से संभाला है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बहुत ही ख़ास, जो हम कहें कि सिस्टर, जो मुँह बोली बहन नरेंद्र मोदी जी की, कमर जी हमारे साथ ही, कमर मोहसिन शेख, जिन्होंने बहुत ही तफसील से ये चीज़ बताई कि आखिर उनका जो एक बहन का संबंध रहा है वो कैसा रहा है, और पर्सनल तौर पर इतने सालों से जो उनका राब्ता रहा, मिलना हुआ, उसके बाद में किस तरह से मोदी जी ने भी उस पूरे रिश्ते को एक भाई की तरह, जैसे बेटे की तरह निभाए थे, वैसे एक भाई बनकर आज भी वो उसी सादगी के साथ उस रिश्ते को न केवल निभा रहे हैं पर आगे भी बढ़ा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत दाभेकर के साथ सिद्धार्थ पंड्या, टाइम्स ऑफ नव भारत के लिए, अहमदाबाद से। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। बहुत ही बढ़िया वीडियो लगी, और हमने पहले भी वीडियो देखी थी। बहुत बड़ा अर्सा हो गया ना, साल 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। लेकिन ये मतलब मोदी साहब ने 2014 से पहले, ये तो 42 साल तकरीबन हो गया है इसको हिंदुस्तान में 42 साल हो गए शादी किए हुए। हाँ। लेकिन उस दिन से ये मोदी साहब को मतलब फॉलो करती है, जानती हैं उनको, जानती है। जो बता रही गुजरात के हैं ना वो भी, RSS के मतलब जो कार्यकर्ता थे। हाँ, उस दिन से जानते हैं। बोल रही कि मुझे बहन को उसने बोला था, एक बार बहन बोला था। और मजे की बात तो ये, इनका नाम भी कमल है, और बीजेपी के जो पार्टी का जो लोगो है वो भी कमल ही है। बिल्कुल ऐसी बात है। और भाई साहब, पीएम मोदी की ना ये क्वालिटी तो है कि अच्छा, जिसको मैंने ये देखते हैं, वीडियो वो अपना कर लेते हैं। आप लोगों ने शायद पहले इनको देखा हो, मैंने तो पहली मर्तबा देखा है। और मैं मोदी जी के बारे में सोचता था कि ये खुश्क से हैं रिश्तों के मुतल्लिक ना, जैसे उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, बहनों को सबको छोड़ा हुआ है, धरती माँ के पीछे उसकी खिदमत में लगे हुए हैं। लेकिन आज इनसे पता चला कि भाई साहब उन्होंने रिश्तों को भी कितने खूबसूरत अंदाज में संभाल रखा है। तो भाई की बहन की तरह हो। एक पीएम का यार वक्त ही निकालना, ये कोई कम बात है? बड़ी बात है भाई, इतना तारक स्ट्रॉन्ग बंदा। और फिर वो भी मुंह बोली, और ऊपर से पाकिस्तानी मुसलमान। कमाल हो गया कसम से। मुसलमान तो आप भी है, मतलब क्या हुआ, वो हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानती है ना। नहीं है, क्योंकि अब क्योंकि 42 साल हो गए, उसके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, अब उसका वही मुल्क है जो उसके शौहर का घर है। बिल्कुल। और भाई हस्बैंड भी टैलेंट वाले और बेटे भी टैलेंट वाले, दोनों के कारनामे हैं। मैं सोच रहा था कि वो जो लंबी तैरते हैं समंदर समुद्र में में, ट्राई करता है एक इसका बेटा। होती है, पहले वो साइकिल पे चलते हैं, फिर वो दौड़ लगाते हैं, बहुत मुश्किल जाके फिर वो उनका अगले जो स्टेप होता है वो होता समंदर में तैरना। 6 किलोमीटर तैरते हैं। काफी लंबा एक वीडियो में हमने देखी, मैंने देखी थी वीडियो, वो बहुत लंबा चौड़ा Physically था। बहुत फिट होते होंगे वो माल भाई एक तो होना भाई, पानी में जब बाजू इतना मार मार के बंदा नहीं, पानी तक तो वो तब पहुंचते हैं ना, पहले थक चुके होते हैं। साइकिल पे भी थक जाते हैं। साइकिल चला के, वो काफी वो मुश्किल खेल है भाई। तो लेकिन वो है भी मजबूत, काफी मजबूत है, मजबूती से काम कर रहे तो हैं। बाकी भाई हस्बैंड का बता रहे थे कि वो आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं। तो मोदी जी की बात तो है कि वो जो कोई टैलेंट वाला बंदा है उसको सराहते तो जरूर है। जो उनकी थपकी होती है ना, वो अगले का बंदा का सीना चौड़ा कर देती है। वल्लला अंगेज।
आपको अगर आपका टीचर 10 बंदों में खड़ा होकर कह रहे हैं तारे शाबाश बहुत अच्छे यार आपने मेरा सर फकर से ऊंचा कर दिया, यकीन माने आपको समा नहीं सके कितनी खुशी होगी। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर है और तारा की कोशिश रहेगी कि उससे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश, तो वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने धमकी दी है। आप अंदाजा लगाए वो और कितनी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लेने की कोशिश करेगा, और वो भी हिंदुस्तान के लिए। मुझे जो याद उसका मुल्क है मैंने ना एक दफा छोटा था, तीसरी चौथी क्लास में कि 5वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने मस्जिद बनाई थी सफे के ऊपर, हाथ से ना मस्जिद बनाई थी। और एक टीचर आए हुए थे, उन्होंने मतलब दूसरे स्कूल से थे, वो किसी लड़के ने उनको दिखा दी, वो देख के बड़ा इम्प्रेस हुए। उन्होंने उस वक्त मुझे 5 रुपए इनाम दिए थे। आज से तकरीबन 2002-3 की बात होगी, 2-3 से भी मैं कहता हूँ 2000 की पहले की बात है। तो उस वक्त मतलब मेरा हौसला बड़ा था। जब कोई ऐसी चीज होती है ना कि जो कोई आपके टैलेंट को या आपके कोई काम को सराहता है, तो बड़ी तो खुशी होती है। एप्रिसिएशन जब मिलती है तो भाई लोग जो है उनकी मेहनत करने का जज्बा बढ़ जाता है। ऐसे ही। तो कोई भी कोई बंदा काम अच्छा कर रहा है उसको सराहना चाहिए, ना कि उसे डिग्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई जो अच्छा है, जो कंट्री के लिए अच्छा कर, कोई भी लीडर आए हिंदुस्तान का, भाई सब चाहे पीएम मोदी हो या कोई दूसरा तीसरा, जो मर्जी आ जाए, हिंदुस्तान के लिए वो अच्छे ही काम करेगा। ऐसी बात। बाकी भाई पार्टियों की जो पॉलिसी होती है वो उनमें डिफरेंस होता है। जो मर्जी आ जाए, जिसे शुरुआत से लेकर देख लें, नेहरू से लेकर आज तक भाई जो भी है, एक तो ये कि वो देश छोड़ के जाना नहीं होता उन लोगों को, हाँ। कंट्री में रहना है, क्योंकि उन्हें अपने वतन से मोहब्बत होती है ना होती है। भाई साहब। जितने भी वो लीडर हैं हमारी इंडिया तरह थोड़ी के, ना होते वो हैं। सभी के सभी अपने मुल्क में रहे, मुल्क में ही मरे हैं। हाँ। इधर ही पैदा हुए, इधर ही मरे हैं आखिर दम भी। तो कुछ हमारी जैसी कंट्री भी है जो मतलब पैदा इधर हुए हैं, मरते बाहर की कंट्री में जाते हैं, क्या कोई जर्नैल हो क्या कोई सियासतदान हो। माल इधर, जब तक माल इधर दिखता है तो वो ये उनका कंट्री होता है। बिल्कुल। तो उस वक्त दूसरे कंट्री दुश्मन होते हैं, जब माल खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे कंट्री दोस्त हो जाते हैं और भाई अपना वो कंट्री दुश्मन हो मोहब्बत जाती भी है। तो नहीं ना आवाम के दिल में फिर रहती ना, तो भाई वो पता चल ये ना खामी रही हमें, जितने भी लीडर मिले ना, ये डुअल नेशनैलिटी वाले, चाहे वो आर्मी चीफ हों या चाहे दूसरे, जितने भी सरबराह कोई हाँ। अदालत का सरबराह लगा ले, बिल्कुल वो ऐसे भी ही। बाहर चले जाते हैं। और भाई पीएम मोदी दिल जीत लेते हैं, जिसको भी मिलते हैं उसको अपना कर लेते हैं। एक जफर था कोई नाम का एक बंदा, वो भी मुस्लिम था, अच्छा। वो भी दंगों की वजह से ना पीएम मोदी के खिलाफ, हाँ, बिल्कुल। फिर उसको बाद में मुलाकात हुई थी पीएम मोदी से और फिर वो उनकी अच्छी दोस्ती उस हुई। सब एक मुलाकात हुई थी, वो इतना खिलाफ था ना मोदी के, बहुत ज्यादा। वो खुद भी इंडिया की है, उसने एक मुलाकात की, वो कहता है मेरी जिस तरह जिंदगी चेंज हो गई। मैं कितनी नफरत से देखता करने था। की वजह से जो दिखाया जाता, देखे दिखावे पर जो यकीन करते हैं उससे फिर बिल्कुल। अब इस जो इलेक्शन आ रहा है तो उसके लिए जो राखी बनाएगी उसमें भी नजर देखो, आम बहन को ख्याल है बनाएंगे भाई। कि नजर ना वो लगे। पहले से वो तैयार बैठी है, दुआएं कर रही है कि तीसरी बार भी मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बिल्कुल। पीएम हिंदुस्तान के यही बने। उसके दिल में तो यही वो ख्वाहिश अच्छा है। काम कर रहे हैं भाई, पीएम और मोदी के बनना दौर बनता है। में हिंदुस्तान ने झंडे गाड़े हैं। हम्म। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। और भाई जो भी हो और ये भी जो एंकर सवाल करने वाला है ना, उसका भी लहजा देखो, उस सवाल करने का अंदाज देखो, भाई उनकी वालदा की उम्र सुलझी हुई बातें की। भाई, समझदार। कई ऐसे हैं भाई जो अपने वालिद और वालदा की जगह पे भी मतलब होने के बावजूद बहुत एक दो वो बंदे के दिल से बोलते हैं। नहीं, उनका लहजा गलत होता है। और भाई साहब का बड़ा अच्छा स्टाइल है, बड़े अच्छे तरीके से और सवाल किया, एक इस अदब तरह- का इस तरह रिश्ता बात रखते हैं। कर रहे थे जैसे कोई अपनी माँ से कर बिल्कुल, एक अदब के रिश्ते से। अगर कोई इंटरव्यू लेने वाला तमीज से बात करे, वो लहजे से ही पता चल जाता है कि बंदा किस घर से हाँ, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। परवरिश कैसी, उससे फैमिली का अंदाजा लगाया जा सकता लग जाता है। जी। तो बहुत बढ़िया लगा भाई साहब देख के। और भाई ये कल्चर जो हिंदुस्तान में बहुत प्यारा है, ऐसी इसको ऐसे ही रखना चाहिए। हमारे पास तो कोई कल्चर ही नहीं रहा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।